नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। अहमदाबाद से पटना पहुंचा रेमडेसिविर का 14,000 इंजेक्शन। सीएम नीतीश के आग्रह पर विशेष विमान से पहुंचा इंजेक्शन। कोरोना के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। रेमडेसिविर की एक खेप आज भी अहमदाबाद से पटना पहुंचेगी। सुबह 11 बजे विशेष विमान से पहुंचेगी खेप। पटना के एनएमसीएच से राज्य भर में होगी आपूर्ति। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर। कल 24 घंटे में 11,801 नए केस। 4 दिनों में सबसे कम मरीज मिले। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। कल 24 घंटे में मिले 5,541 नए मरीज। कोरोना से 124 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,762 लोगों की मौत। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,97,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 2,44,721 लोग कोरोना से हुए रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,45,00,000 के पार। कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर की बात। दोनों ने कोविड की स्थिति पर विस्तार से की चर्चा। फिर मोदी ने ट्वीट कर दी बाइडेन के साथ बातचीत की जानकारी। कहा टीकों संबंधित कच्चे माल दवाओं की सप्लाई चेन पर हुई बात। अमेरिका ने भारत को हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुश्किल दौर में भारत की मदद को बाइडेन ने किया याद। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सीएम कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब। कोरोना के बढ़ते केस के बीच नीति आयोग का बड़ा बयान। नीति आयोग ने कहा अब घर में भी मास्क लगाने की जरूरत। बढ़ते कोरोना संकट के बीच सीएम नीतीश ने की बैठक। वर्चुअल बैठक में राज्य की ताजा स्थिति की ली जानकारी। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और जल्द रिपोर्ट देने के आदेश। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की लापरवाही जारी। बिना जांच कराए ही स्टेशन से बाहर निकले लोग। पटना की सिविल सर्जन ने प्राइवेट अस्पतालों को किया आगाह। बेड से ज्यादा मरीजों को ना करें एडमिट। सरकार के निर्देशों का पालन करें। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। सरकार से ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी को दूर करने की को भी कहा। रोहतास से डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। डीएम ने मरीजों से बात की और उनकी परेशानियों को गंभीरता से सुना। आरा सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर और वार्ड बॉय पर किया हमला। आरा सदर अस्पताल में हंगामे की सूचना के बाद पहुंचे एसपी। अस्पताल की सुरक्षा चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। सीवान में कोरोना जांच सेंटर पर एक व्यक्ति की मौत से दहशत। कोरोना जांच के दौरान सदर अस्पताल में हादसा। डीएम ने दिए जांच के आदेश। सासाराम में कोरोना के कारण सामान्य मरीजों को परेशानी। अस्पताल में नहीं किया जा रहा है एडमिट। बेड नहीं मिलने से भटकने को मजबूर मरीज। कोरोना संक्रमण के बीच पटना के उदयन अस्पताल में 88 साल के मरीज ने धूमधाम से मनाया अपना जन्मदिन। अस्पताल प्रबंधन ने भी जन्मदिन में लिया हिस्सा। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई तेज। ऑक्सीजन यूनिट में प्रोडक्शन में तेजी से सप्लाई हुई तेज। कोरोना संक्रमण के बीच काफी संख्या में बाहर से पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों के लिए 27 अप्रैल से पुणे से शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। दानापुर और भागलपुर के लिए चलेगी ट्रेन।
कोरोना के चलते एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों का घर लौटना शुरू। मुंबई के एलटीटी स्टेशन पर काफी संख्या में दिखे बिहारी मजदूर। कटिहार में सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर से कोरोना के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था पर उठा सवाल। मृतकों के शरीर को घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में आक्रोश। पलामू के सिविल सर्जन जॉन एफ कैनेडी कोरोना पॉजिटिव। पटना के पारस अस्पताल में इलाज के लिए हुए भर्ती। सिविल सर्जन की सलामती के लिए यज्ञ आयोजन। ऑक्सीजन उपकरणों की आपूर्ति को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने गुजरात के सीएम को लिखा पत्र। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक, सिलेंडर और वेपोराइजर की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करने की अपील। रिम्स में अस्थायी तौर पर तैयार किए जा रहे 300 बेड का सीएम हेमंत ने किया निरीक्षण। बढ़ते संक्रमण के बाद रिम्स में बढ़ाए जा रहे बेड। रांची के रिम्स में आईआरबी के जवान अब कोरोना संक्रमित मरीजों को उनके परिजनों की करेंगे मदद। एक शिफ्ट में 25 जवान रिम्स में रहेंगे मौजूद। शुरुआती जांच भी करेंगे आईआरबी के जवान। संक्रमण के खतरे के बीच जामताड़ा का देवजोड़ गांव संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। सुरक्षा नियमों का पालन कर मिसाल पेश कर रहे हैं गांव के लोग। जमशेदपुर के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा भी कोरोना संक्रमित। वीडियो बनाकर सूर्य सिंह बेसरा ने की इलाज कराने की अपील। होम आइसोलेशन में करा रहे इलाज। सिमडेगा में अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मरीज की जान जाते जाते बची। ऑक्सीजन लेवल काफी कम होने के बाद भी काफी समय तक नहीं किया गया भर्ती। डीसी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का असर नहीं, सतर्कता और जागरूकता से लोग कोरोना को दे रहे मात। बांका के ग्रामीण इलाके में कोरोना नियमों की सरेआम उड़ रही धज्जियां। जागरूकता के अभाव में ग्रामीण तोड़ रहे कोविड प्रोटोकॉल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की मदद के लिए जहानाबाद में जनप्रतिनिधि भी हुए सक्रिय। माले विधायक रामबली यादव और जहानाबाद से आरजेडी विधायक सुदय यादव लोगों की कर रहे मदद। पटना में भारतीय मजदूर संघ कोरोना को लेकर लोगों को कर रहा जागरूक। राजधानी के कई जगहों पर किया गया मास्क वितरण। सिवान में जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में नाराजगी। कोरोना काल में मदद के लिए सामने नहीं आने से लोगों में बढ़ रहा गुस्सा। बोधगया से आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए आगे आए। विधायक ने डीएम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की मांग की। कोरोना संकट के बीच लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मिट्टी के घड़े की कर रहे हैं जमकर खरीदारी। ठंडा पानी के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा घड़ा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कटिहार में बनाया गया कोविड नियंत्रण कक्ष। कोरोना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं मरीज। नवादा में टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन परिसर, ब्लॉक भवन और रजौली बस स्टैंड में कोरोना की जांच टेस्ट के लिए पहुंच रहे मरीज। खगड़िया के परबत्ता में लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। चैती नवरात्रि के समापन पर आयोजित किया गया ऑर्केस्ट्रा डांस। भागलपुर के बरारे स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम जारी। सदर अस्पताल को मुहैया कराया जा रहा ऑक्सीजन। गुमला में कोरोना का संक्रमण जारी थाने के 6 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी जवान आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट। छपरा में पंचायत प्रतिनिधियों में कोरोना को लेकर डर। प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती जा रही लापरवाही से लोग नाराज। कोरोना काल में जहानाबाद सांसद से स्थानीय जनता नाराज। इलाज नहीं मिलने से सांसद के प्रति बढ़ रहा गुस्सा। कोरोना से बचाव के लिए नरकटियागंज में रेलवे का अनोखा प्रयास। स्टेशन के रनिंग रूम में रेलकर्मियों को जुगाड़ से दिया जा रहा भाप। संक्रमण से बचने के लिए भाप को बताया जा रहा उपयोगी। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के बीच नालंदा के ऑक्सीजन प्लांट में तेजी से चल रहा काम। प्लांट में काम कर रहे मजदूरों ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करने का दिया भरोसा। रोहतास के डेयरी में नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन मामले में कार्रवाई। 4 दुकानों को किया गया सील।
खगड़िया में नाइट कर्फ्यू के साथ खिलवाड़, रिक्शा चालक नहीं मान रहे कोरोना गाइडलाइन। बेगूसराय ऑक्सीजन प्लांट में लगातार काम कर रहे मजदूर, कहा लोग की जान बचाने के लिए प्लांट में काम रहेगा जारी। भागलपुर के बरारी में पाटलिपुत्र ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में 24 घंटे काम जारी, बिना रुके कर्मचारी कर रहे काम। सीतामढ़ी जिला प्रशासन लोगों को कर रहा जागरूकता रथ से दी जा रही है कोरोना से बचने की जानकारी। सारण के जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप और उनके परिवार के 5 सदस्यों ने कोरोना की दी मात, हौसले और हिम्मत से जीती जान। बगहा में मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई, नग्न होकर युवक को सड़क पर भी स्थानीय लोगों ने घुमाया, घटनास्थल पर नहीं पहुंची पुलिस। मगामा से कांग्रेस की महिला विधायक दीपिका पांडे सिंह पर मारपीट का आरोप, मेहरमा के सस्पेंड थाना प्रभारी कश्यप गौतम ने लगाया आरोप, दारोगा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। जहानाबाद जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड अजय कानू को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ग्रामीणों ने अजय कानू की गिरफ्तारी का किया विरोध। औरंगाबाद के बमौरी गांव में एक ही रात 3 चारपहिया वाहनों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के पालकोट में कुएं से एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। कटिहार के तेजाटोला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, शराब के अवैध कारोबार का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में आग से जलकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मोमबत्ती से घर में आग लगने से हुआ हादसा। नवादा के रजौली में बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक अनिल कुमार, ड्रामे के वजह से घंटों बाधित रही बिजली आपूर्ति। सिवान में 6 रुपए बकाया को लेकर फायरिंग, पीड़ित दुकानदार ने 2 लोगों पर लगाया फायरिंग का आरोप, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के बिहार शरीफ में करीब 20 लाख की विदेशी शराब जब्त, अस्थावा थाना क्षेत्र के मनोरमपुर में चिमनी भट्टी के पास पुआल में छिपाकर रखी गई थी शराब, छापेमारी के दौरान फरार हुए शराब तस्कर। कटिहार में न्यूज 18 की खबर के बाद अगवा युवक सकुशल रहा, दान दहेज को लेकर हुए विवाद के बाद युवक का किया गया था अपहरण, पुलिस ने जल्द किडनैपर्स को गिरफ्तार करने का किया दावा। औरंगाबाद के बमौरी गांव में एक ही रात 3 चारपहिया वाहनों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के ताजपुर से कुख्यात अपराधी राहुल कुमार हथियार के साथ गिरफ्तार, कई मामले में थी पुलिस को तलाश। मुंगेर के रामनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हाजीपुर के सदर अनुमंडल में बेखौफ दिखे अपराधी, युवक को घर से बुलाकर मारी गोली। भागलपुर के नवगछिया में महिला को पति ने घर से निकाला बाहर, पति को महिला के प्रेम प्रसंग का शक, प्रेमी ने भी महिला को घर में घुसने से रोका। पाकुड़ के महेशपुर में ग्रामीणों का जमकर हंगामा, छपकुधारा गांव में एक व्यक्ति पर लगाया नाबालिग लड़की को लेकर भगाने का आरोप, पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा। पूर्णिया में नाबालिग से गैंगरेप, गांव के ही 2 युवक पर लगा गैंगरेप का आरोप। बगहा से धना से पीडीएस डीलर लापता, परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया अपहरण का मामला। गुमला के घाघरा में पति ने की पत्नी की गला रेतकर हत्या, पत्नी की मर्डर के बाद आरोपी ने की आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश। जमशेदपुर में बिना मास्क पेट्रोल नहीं देने पर स्कूटी सवार महिला पेट्रोल पंप कर्मियों से भिड़ी, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेगूसराय में तालाब में डूबकर एक युवक की मौत, चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खंजापुर गांव में हुआ हादसा, शव निकालकर जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के सरायढेला में निजी नर्सिंग होम में 3 मरीजों की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को कराया शांत।
बेगूसराय में गेहूं की सरकारी दर पर खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। एमएसपी दर पर गेहूं खरीदने की कर रहे मांग। दरभंगा में रेलवे विभाग के रवैये से यात्री परेशान। टिकट कैंसिल करने से रेलवे कर रहा इनकार। काउंटर पर कैश नहीं होने से कैंसिल नहीं हो रही टिकट। धनबाद के कतरास में बर्मा माइंस में अवैध कोयला खनन के दौरान कई मजदूर मलबे में दबे। बंद खदान में हो रहा था अवैध उत्खनन। धनबाद के बरवाडा में कोल्ड स्टोर में बीती रात लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद के नबीन नगर में भीषण आगजनी। 7 घर जलकर राख। 2.5 लाख नकदी समेत 12 लाख की संपत्ति स्वाहा। जामताड़ा के चंद्रबाद जंगल में भीषण आग से कई पेड़ जले। आग से ग्रामीणों में भय का माहौल। किशनगंज में महानंदा नदी में डूबने से 14 साल की बच्ची की मौत। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। शव की तलाश में जुटे ग्रामीण। गिरिडीह के मंजुलाडीह में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत। अनियंत्रित होकर बाइक पलटने से हुआ हादसा। गिरिडीह के नगवा गांव में बाइक दुर्घटना में एक बच्ची समेत 2 लोग घायल। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध मौत। महिला ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। पति के अवैध संबंध के कारण हत्या का शक। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित पिकअप वैन की टक्कर से 7 साल का बच्चा घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। लोहरदगा के आसमान में आज दिखा अद्भुत नजारा। सूर्य के किनारे आसमान में इंद्रधनुष देखकर लगाए जा रहे कई कयास। दानापुर रेलवे स्टेशन पर बेपरवाह दिखे रेल यात्री। रेलवे ओवरब्रिज के बजाय ट्रैक पार करते दिखे लोग। रेल प्रशासन ने जताई हादसे की आशंका। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में लिफ्ट खराब होने से मुश्किल में परिजन। प्रबंधन से जल्द लिफ्ट ठीक कराने की मांग। सीतामढ़ी के सुरसंड के बघारी पंचायत के मुखिया नानवती देशमुख को मिला राष्ट्रीय अवार्ड। सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने कार्यालय बुलाकर किया सम्मानित। झारखंड के बेटी दीपिका कुमारी ने बढ़ाया देश का सम्मान। ग्वाटेमाला सिटी तीरंदाजी विश्व कप में जीता गोल्ड। पति अतनु दास को भी मिला सोना। तीरंदाजी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद दीपिका के माता पिता ने जताई खुशी। कोरोना के कारण घर में अकेले मनाया जश्न। कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार। कोरोना की दूसरी लहर के लिए कोर्ट ने आयोग को ठहराया जिम्मेवार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कर्नाटक में लॉकडाउन। 27 अप्रैल से 14 दिनों तक जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना काल में भारत की मदद के लिए आगे आया गूगल। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को 135 करोड़ मदद का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए कल डाले गए वोट। कोरोना संकट के बीच 34 सीटों पर हुए चुनाव में 75% से ज्यादा वोटिंग। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया जीत का दावा। कहा, ये चुनाव अभूतपूर्व और अद्भुत है।